Hello everyone, this is Dr. Dhruvi, residents in obstetrics and gynecology. मैं यहाँ आपको बहुत ही कोई बड़ी चीज़ नहीं बताने आई हूँ जो आपको पता नहीं हो या फिर मैं आपको कुछ पढ़ाने नहीं आई हूँ। मैं आपको बस छोटी छोटी चीज़ें बताने आई हूँ जो हर एक लड़की को या फिर हर एक औरत को पता होना चाहिए, इवन मेंस को पता होना चाहिए, नॉट अ बिग डील। तो मैं यहाँ पे आपको बताऊँगी आज कि ओव्यूलेशन क्या होता है, ओव्यूलेशन कब होता है और हम कैसे कैलकुलेट करेंगे कि हमारे ओव्यूलेशन का डे क्या है, फर्टाइल पीरियड क्या होता है, सेफ पीरियड क्या होता है एंड इन लास्ट मेंस्ट्रुएशन कैसे होता है। तो सबसे पहले ओव्यूलेशन होता क्या है, उससे पहले हम जानेंगे कि हर एक फीमेल के अंदर एक स्ट्रक्चर होता है, यूट्रस, जिसको हम लोग गर्भाशय बोलते हैं। उस यूट्रस से दो नलियाँ निकलती हैं जिनको हम फेलोपियन ट्यूब बोलते हैं और उसमें दो अंडाशय होते हैं यूट्रस से अटैच्ड। तो हर एक महीने एक अंडाशय से एक अंडा फूटता है। मान लीजिए अगर इस महीने आपके लेफ्ट वाले अंडाशय से एक अंडा फूटा तो अगले महीने राइट वाले अंडाशय से एक अंडा फूटता है और ये सब हार्मोन्स के कंट्रोल में होता है। तो मान लीजिए इस महीने आपके एक अंडाशय से अंडा फूटा, तो अंडा फूटने के बाद वो फेलोपियन ट्यूब से ट्रैवल करके या फिर फेलोपियन ट्यूब से जाके वो हमारे यूट्रस में आता है और अगर वो स्पर्म से फर्टिलाइज हो गया तब तो वो प्रेगनेंसी हमारी ठहर जाती है। पर अगर वो स्पर्म से फर्टिलाइज नहीं हुआ तो वही फिर बाद में मेंस्ट्रुएशन जो हम कहते हैं वो हो जाता है। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ओव्यूलेशन होता कब है। तो अगर मान लीजिए नॉर्मली हर एक फीमेल में, मोस्ट ऑफ द फीमेल्स में नॉर्मली 28 डेज़ का साइकिल होता है जो कि नॉर्मल साइकिल कहते हैं हम। तो उस 28 डे के 14th डे पे ओव्यूलेशन होता है। पर बहुत सारी औरतें ये बोलेंगी कि मेरा तो 28 डे का साइकिल नहीं होता है, कभी ज़्यादा होता है कभी कम होता है। तो हम कैसे पता करें कि ओव्यूलेशन हमारा किस दिन पे हो रहा है। तो मान लीजिए आपको 30 डेज़ का साइकिल होता है, तो जो पीछे के 14 डेज़ होते हैं वो हर एक फीमेल के साइकिल में कांस्टेंट होता है। तो अगर आपका 30 डेज़ का साइकिल हो रहा है हर बार, तो लास्ट के 14 डेज़ उसमें से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो आपका बचता है 16 डेज़। तो 16th डे पे आपका ओव्यूलेशन होगा। पर कुछ फीमेल्स बोलेंगी नहीं, मेरे साइकिल्स तो रेगुलर है ही नहीं, मेरे तो इरेगुलर साइकिल्स होते हैं, कभी मुझे 25 दिन पे ही साइकिल्स आ जाते हैं तो कभी कभी 35 डेज़ पे भी आते हैं। तो हम कैसे पता करें कि हमारा फर्टाइल पीरियड क्या है, हमारा ओव्यूलेशन कब होगा, या तो हमारे सेफ पीरियड्स क्या है। तो ये सिंपल है, मैं अभी आपको बताऊंगी आपको कैसे कैलकुलेट करना है। तो मान लीजिए आपका जो लॉन्गेस्ट साइकिल है, जो सबसे ज़्यादा देर पे आया, वो 35 डेज़ का साइकिल था। तो उस 35 में से हम 11 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आता है 24। और मान लीजिए जो आपका शॉर्टेस्ट साइकिल है वो 25 डेज़ का है, तो 25 में से हम 18 माइनस के आता है 7। तो शॉर्टेस्ट साइकिल में से सब्ट्रैक्ट करके हमारा 7 आया और लॉन्गेस्ट में से 24 आया। तो ये जो 7 to 24 डेज़ हैं ये आपका अनसेफ पीरियड या तो फर्टाइल फेज बोलेंगे या आपके फर्टाइल डेज हैं। और जो डे 1 to 6 है और डे 25 to 35 है वो आपके सेफ पीरियड्स हुए। इन दिनों में प्रेगनेंसी नहीं होती है। अब हमने सीख लिया कि हमें कैलकुलेट कैसे करना है, क्या होता है नहीं होता है। अब हम आगे ये जानते हैं कि मेंस्ट्रुएशन कैसे होता है। तो जो मैंने आपको बताया कि नॉर्मली 28 दिन का एक फ़ीमेल में साइकिल होना चाहिए, तो उस 28 दिन में से जो स्टार्टिंग के 14 डेज़ होते हैं वो ईस्ट्रोजन के कंट्रोल में होता है जो कि एक हार्मोन है, और जो लास्ट के 14 डेज़ है वो प्रोजेस्टेरॉन के कंट्रोल में होता है, वो भी एक हार्मोन है। तो ये ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन करता क्या है। अब मान लीजिए हम जब घर बनाते हैं तो हम उसमें ईंट लगाते हैं। ईंट लगाने से क्या होता है, बिल्डिंग बढ़ती है, बिल्डिंग का शेप बढ़ता है, आकार बढ़ता है, पर उसमें वो स्ट्रेंथ नहीं आ पाता है जो हमें चाहिए। तो ईस्ट्रोजन वही करता है, वो ईंट लगाने का काम करता है जिससे यूट्रस की थिकनेस बढ़ जाती है। पर अगर हम ऐसे ही ईंट लगाते गए और उसके अंदर हमने सीमेंट नहीं भरा तो क्या उसमें स्ट्रेंथ आएगा, नहीं, स्ट्रेंथ नहीं आएगा। तो प्रोजेस्टेरॉन वही काम करता है, प्रोजेस्टेरॉन स्ट्रेंथ देने का काम करता है। तो ईस्ट्रोजन ने थिकनेस बढ़ाई और प्रोजेस्टेरॉन उसका स्ट्रेंथ बढ़ाता है, ब्लड सप्लाई बढ़ाता है, ताकि अगर बाद में जब बच्चा ठहरे तो उसको प्रोवाइड करने के लिए नरिशमेंट आए उसमें से जाकि, ताकि वो बच्चा बाद में अच्छे से ग्रो हो पाए। पर ज़रूरी नहीं है कि हर एक इंसान में फर्टिलाइजेशन हो ही जाए। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तब क्या होगा, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो वही अंडा जो है वो ठहर नहीं पाता है, और यही जो ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन ने काम करके थिकनेस को बढ़ाया है वो धीरे धीरे टूटने लगता है, और वही टूट के मेंस्ट्रुअल ब्लड के फॉर्म में, क्लॉट्स के फॉर्म में हमारे वजाइना से बाहर निकलने लगता है। तो यही टोटल प्रोसेस है आपके ओव्यूलेशन का, मेंस्ट्रुएशन का।
जो मैंने आपको अभी समझाने की कोशिश की है। अब हमें भी पता है कि अगर हम कोई चीज़ डायग्राम में या फिर कोई वीडियो फॉर्म में देखते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है। तो मैं यही आपको अभी एक वीडियो फॉर्म में दिखाती हूँ कि कैसे मेंस्ट्रुएशन होता है और ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन के रोल्स क्या हैं। जैसे जैसे एक लड़की बड़ी होने लगती है उसके बॉडी के अंदर चेंजेस आने लगते हैं। उसी में से एक चेंज होता है पीरियड्स का आना, मेंस्ट्रुएशन का आना। अभी अभी मैंने आपको बताया कि यूट्रस होती है, यूट्रस की थिकनिंग बढ़ती है। तो ये आपको मैं यहाँ पे वही बता रही हूँ कि उसी थिकनिंग, ये जो लाइनिंग डिनोट कर रहा है वो थिकनिंग है। और अगर एग फर्टिलाइज नहीं हो पाया तो ये जो थिकनिंग बढ़ी है वही टूट टूट के वजाइना से ब्लीडिंग के फॉर्म में निकलने लग जाती है। और फिर वापस से वही साइकिल शुरू हो जाता है और थिकनिंग बढ़नी शुरू हो जाती है। अब जैसे किसी फीमेल में 28 डेज़ का नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, तो उसमें से स्टार्टिंग के जो 3 to 7 डेज़ होते हैं वो मेंस्ट्रुअल पीरियड वाला टाइम होता है। वो पीरियड जब एक लड़की को पीरियड्स आते हैं, पीरियड्स जाने के बाद जैसे ही आगे आगे दिन प्रोग्रेस होते जाता है वो लाइनिंग या थिकनिंग वापस से बढ़ने लगती है और सारे प्रोसेसेस ओवरी में होते हैं। एंड ऑन 14th डे ये जो मैंने एग बताया आपको वो यहाँ ओवरी से रिलीज़ होता है और ये बहुत ही छोटा होता है, राई के दाने जितना। तो आप इसको नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं। तो यहाँ पे ये मैं पार्ट्स बता रही हूँ आपको, यूट्रस, फेलोपियन ट्यूब और ओवरी। तो 14th डे पे ये जो मैंने आपको बताया एग फूटता है, तो यहाँ पे एग हैच हो रहा है, रिलीज़ हो रहा है और फेलोपियन ट्यूब के थ्रू ये यूट्रस में आ रहा है। और यूट्रस की लाइनिंग आप यहाँ पे देख रहे हो कि अच्छी खासी बढ़ गई है, थिकनिंग हो गई है। अब ये आके अगर ये फर्टिलाइज हुआ स्पर्म से तब तो इसका यहाँ पे इम्प्लांटेशन हो जाएगा। पर मान लो इम्प्लांटेशन का मतलब वो बच्चा वहाँ पे ठहर जाएगा। पर मान लो अगर ये नहीं हो पाया तो एग के साथ ये जो अंडा बना उसके साथ और ये जो थिकनिंग है उसके साथ ये ब्लड में निकल जाएगा, जो स्टार्टिंग मैंने बताया डे 1 से लेके 7 तक हो रहा है। थैंक यू। अगर आपको मेरा वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और दूसरे लोगों को भी फॉरवर्ड करिए ताकि उन लोगों को भी थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन अगर आपको अच्छी लगी है तो उनको भी अच्छी लगे और उनको भी थोड़ा कुछ पता चल जाए। थैंक यू।